कहा था कि तुम अपने वस्त्र इधर उधर गिरा करके और जाना, कोप भवन में बैठ जाना, महाराज जब आएंगे तो उनसे वरदान मांगना। वहां से मंथरा तो चली गई। नित्य की भांति जब महाराज सब कार्य संपन्न करके आए हैं, कैकई के भवन में गए तो कैकई महारानी वहां नहीं मिली, वहां मंथरा मिली। अरे देवी, देवी कैकई कहाँ है? महाराज वो तो कोप भवन में जाकर बैठी हैं। कोप भवन हो, कोप भवन सुनी सपूछे राऊ, 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 भय बस अगहुना परई न पाऊ, 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 कोप भवन सुनि सकुचि राऊ, कोप भवन सुनि सकुचि राऊ। महाराज दशरथ जी महाराज आगे बढ़े कोप भवन के तरफ, तो देख क्या रहे हैं कि कैकई महारानी जमीन पर लेटी हुई हैं। उनके जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हैं, बिखरे हैं। क्या देख रहे हैं? हो भूमि शयन पट मोट पुराना, 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 दिए डारी तना भूषण नाना, दिए डारी पट भूषण नाना, दिए डारी तना भूषण नाना, दिए डारी तना भूषण नाना, भूमि शयन पट मोट पुराना, भूमि शयन पट मोट पुराना, पट मोट पुराना, पट मोट पुराना। महाराज देवी कैकई महारानी के पास गए और कहते हैं, अरे देवी तुम क्यों नाराज हो? बताओ तुम्हारे नाराजगी का कारण क्या है? अपने मन की बात बताओ। अरे देवी, तुम तो मेरी प्राण वल्लभा हो, तुम तो मेरी प्रियतमा हो, तुम गजगामिनी हो, पिक बचनी हो, सुलोचनी हो, मृग नयनी हो। तुम्हारे नाराजगी का कारण क्या है? बताओ ना तुम मुझसे। मैं तुम्हारी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करूंगा और तुम नाराज हो। अरे देवी, तुम कहो तो कौन सा ऐसा राजा है जिसको मैं जीत ले आऊं? और देवी बताओ तुम कौन ऐसा रंक है जिसको मैं राजा बना दूं? कहूं के ही रंक ही करे नरेशु, कहूं के ही नृपत निकासो देसु। और देवी भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। और कहीं यह बात तुम्हारे मन में हो कि राम जी राजा बनने वाले हैं, तो देवी तुम तो स्वयं उससे कहती थी कि राम को राजा बना दीजिए, तो तुम्हारे ही तो मन की सारी बात हो रही है, तुम क्यों नाराज हो? तुम मुझसे पहले कहती थी राम को राजा बना दीजिए, इसलिए राम को राजा बनाने जा रहा हूं। तुम्हारी बात ही तो सत्य हो रही है। तो देवी क्या कह रही है कि महाराज आज 15 दिन से अयोध्या में तैयारी चल रही है राम को राजा बनने की, और आज आप मुझे सूचना दे रहे हैं। राम जी
महाराज ने कहा देवी मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं कि 15 दिन से तैयारी नहीं चल रही है, आज मात्र 2 दिन से तैयारी चल रही है राम को राजा बनाने के लिए। 15 दिन से तैयारी नहीं चल रही है। तो देवी तुम्हारे मन में कुछ इच्छा है, आकांक्षा है, तुम कहना चाहती हो, बोलना चाहती हो? बोले महाराज हाँ बोलना चाहती हूँ। क्या? महाराज आज तक आप न कुछ लेते हैं और न आप कुछ देते हैं। अरे देवी जी तो आपको कुछ मांगना है क्या? बोलो आज मैं तुम्हें कितना वरदान दे दूं। अरे महाराज आप क्या वरदान देंगे? आपने मुझसे 2 वरदान मांगने को कहा था, कभी उस वरदान के बारे में आपने चर्चा नहीं किया और देने की बात नहीं करी, और आज आप कहते हैं कि मुझसे जो मांगोगी सो दे दूंगा। तो देवी तुम मांगो मुझसे। महाराज ने कहा ऐसे नहीं मांगूंगी आपसे, आप पर मुझे विश्वास नहीं है, आप पर मुझे भरोसा नहीं है। अरे देवी इतना बड़ा अपराध? हाँ महाराज आप पे विश्वास नहीं है, आप राम के सर की सौगंध खा के कहिए कि देवी मैं राम के सर की सौगंध खा के कहता हूं कि आज जो तुम मांगोगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो जब रामचंद्र जी के सर की सौगंध खाने की बात आई मेरे भाई बहन, तो तुरंत महाराज पीछे हट गए। नहीं देवी मैं राम के सर की सौगंध नहीं खा सकता, क्योंकि मेरे राम प्राण प्रिय हैं, और मेरे जीवन में अगर रामचंद्र जी नहीं रहेंगे तो देवी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राम मेरे प्राण धन है, राम मेरे प्राण के आधार हैं, मैं उनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा देवी। देवी ने कहा महाराज तब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप मुझे कुछ देने वाले नहीं हैं। रामचंद्र जी के प्रति ऐसा प्रेरित कर दी देवी कैकेयी महारानी ने कि अंत में राम की सौगंध खानी ही पड़ी। और राम की सौगंध खा के महाराज दशरथ कहते हैं देवी आज जो तुम मांगना चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मांगो। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं आज मैं दूंगा देवी, मांगो तुम मुझसे। तो वरदान मांगना शुरू किया है देवी कैकेयी महारानी। महाराज हमारे हृदय की पहली मनोरथ है, मैं ये चाहती हूं कि जो आप राम को राजा बनाना चाहते थे अयोध्या का, वो राम जी को राजा मत बनाइए आप। तो किसको राजा बनाए? बोले रामचंद्र जी को राजा ना बनाइए, आप मेरे बेटे भरत को राजा बना दीजिए। अरे देवी आज तू भरत को कह रही है मेरा बेटा, अपना बेटा कहकर संबोधित कर रही है, पहले तो राम को अपना बेटा कहकर संबोधित करती थी। आज तुझे हो क्या गया है? तेरी बुद्धि बिगड़ तो नहीं गई है? दूसरा वरदान कहती है देवी कहती हैं कैकेयी महारानी, हे मांगहूं दूसर बर कर जोरी, मांगहूं दूसर बर कर जोरी, पूरवहूं नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी, 14 वर्ष राम बनवासी। महाराज मैं दूसरा वरदान मांगना चाहती हूँ कि आप जो राम को राजा बना रहे थे, राम को राजा ना बनाइए, राम को वन भेज दीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। राम को वनवास होगा, यह सुन करके महाराज का कलेजा धड़कने लगा। महाराज रोने लगे और हाथ जोड़ करके कहते हैं देवी मेरे राम को मुझसे दूर मत करो, देवी मेरे राम को मुझसे दूर मत करो। मेरे राम मेरे प्राण प्रिय हैं और राम मुझसे दूर हो जाएंगे देवी तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा।
राम के बिना मैं एक क्षण जीवित नहीं रह पाऊंगा। देवी तुम ऐसा अपयस मत लो। और देवी मेरी शरीर छूट जाएगी तो तुम भी तो विधवा हो जाओगी, लेकिन मेरी देवी तुम राम को वन मत मांगो। और आखिर मेरे राम ने ऐसा अपराध कौन सा किया है कि तुम राम को वनवास मांग रही हो? मेरे भाई बहन, महाराज गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन देवी कुछ नहीं सुनी। अरे इंद्र के आयुध को जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर जो खेल सकता है, हो जाता असहाय वही बंकिम नयन के बाण से, मोह लेती एक नारी छोटी सी मुस्कान से। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो काम प्रताप बढ़ाई, कि महाराज देवी को कह रहे हैं, अरे गजगामिनी हे पिक वचनी सुलोचन मृग नयनी, तुम तो रूपवती शीलवती गुणवती हो, मेरे राम को वन मत मांगो। देवी मेरे राम को वन मत मांगो। 1000 बार महाराज ने समझाया, लेकिन देवी कैकेयी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं रही। धीरे धीरे समय बीतने लगा, रात्रि बीतने लगी। सूर्य नारायण से स्तुति करने लगे, हे नारायण सूर्य, आप अयोध्या के प्रत्यक्ष देवता हैं, आप हमारे कुल के हैं, आप हमारे वंश के हैं। महाराज मेरे राम जी आपके ही वंश में प्रकट हुए हैं। हे नाथ सुबह प्रातः काल न होने पावे, नहीं मेरे राम जी मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं राम के बगैर जीवित नहीं रह सकता। महाराज धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी। सूर्य नारायण रात्रि के समय धीरे धीरे जो सूर्य की गति है ऊपर की ओर आने लगी। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, प्रातः काल हुआ, प्रातः काल में सूर्य उदितवान होने लगे। जितने भाट जन थे सब गायन करने लगे, सहनाइयां बजने लगी, मृदंग बजने लगे। आज जो मृदंग है, सहनाई है, जो संगीत की आवाज है, मानो महाराज दशरथ के कान में जाती है तो ऐसा लगता है कोई शीशा पिघला करके डाल रहा हो। महाराज कहते हैं बंद कर दो सहनाई, बंद कर दो मृदंग। अरे जिसके जीवन में राम ही नहीं रहेंगे उसका जीवन तो किसी काम का नहीं रहेगा। आज प्रातःकालीन हुआ, श्री सुमंत जी महाराज के मन में विचार आया, पछिले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ अचरज लागा। आज हमें आश्चर्य लग रहा है कि महाराज उठ क्यों नहीं रहे हैं, जग क्यों नहीं रहे हैं। अंत में महाराज जब श्री सुमंत जी महाराज और गुरु वशिष्ठ जी का पदार्पण हुआ है तो सुमंत जी अंदर प्रवेश किए, महाराज के चरणों में प्रणाम किया, हे जय जीव मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो ज्यों ही उठे हैं तो हा सुमंत मेरे राम को मेरे पास बुलाओ, मेरे राम को मेरे पास बुलाओ। तुरंत सेवक जन दौड़ करके गए, महाराज से कहते हैं महाराज हम तुरंत बुलाते हैं। आज श्री सुमंत जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज गए हैं राघव को बुलाने के लिए। और राघव स्नान ध्यान करके नियम संयम का पालन करते हैं। और जब दरवाजे पर अपने गुरु जी को देखा, वशिष्ठ जी को, सुमंत जी को देखा तो कहते हैं सेवक स्वामी सदन आगमनु। आज हमारे यहां मंगल मूल अमंगल दमनु। आज सेवक के यहां स्वामी का पदार्पण हुआ है जो मंगलों का मूल है और अमंगल का दमन करने वाला है। जो मंगलों का मूल है, अमंगल का दमन करने वाला है। बताएं गुरुदेव? तो गुरुदेव तो कुछ नहीं बोले, बेटा आपको आपके पिताजी बुला रहे हैं। तुरंत रघुनंदन वहां से निकले, आए हैं, पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता की स्थिति ऐसी देखी, मां से पूछा मां ये कैसे हो गया? तो कैकेयी महारानी अपने हृदय पर पत्थर रख करके सारी अपनी करनी रामचंद्र जी से बताई। राम जी मुस्कुराने लगे, मां इतनी छोटी सी बात के लिए? अरे मां जब मेरे राज्याभिषेक की तैयारी चलने लगी थी तो मैं सोच रहा था कि
हमारे अयोध्या में और तो सब कुछ सही हुआ, लेकिन यही एक गलत हो रहा है। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन के लिलरिकाई। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकू। हम चारों भाई एक साथ हुए हैं, एक साथ खेले हैं, एक साथ भोजन प्रसाद पाए हैं, और यह विमल वंश है, इसमें एक अनुचित हो रहा है कि मुझे राजा बनाया जा रहा है, मेरे भाइयों को राजा नहीं बनाया जा रहा है। पिताजी, ये आप लेस मात्र अपने हृदय में दुख न समझें। अगर आप हमसे पहले कह दिए होते तो मैं तो बन जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। रामचंद्र जी को हृदय से लगा करके रोने लगे। महाराज दशरथ रघुनंदन ने चरणों में प्रणाम किया, वहां से गए हैं अपने मां के पास, मैया कौशल्या के पास। मैया कौशल्या के पास, मैया कौशल्या आरती सजा करके रखी हुई हैं कि मेरे राम जी आवेंगे, बेटे आवेंगे तो तिलक लगा देंगी, आरती उतारेंगी। मैया तिलक लगाई, आरती उतारी। बेटा आप आज राजा बनोगे, नियम संयम के साथ रहना और कुछ पालो। राम जी कहते हैं माँ मैं तो राजा बन गया, मेरा राज्याभिषेक हो गया। अरे किसने कर दिया? बोले माता पिताजी ने राज्याभिषेक किया है। अच्छा बेटा तो कहाँ के राजा बने? बोले माँ मैं अयोध्या का राजा नहीं बना हूं, मुझे वन का राजा बना दिया गया है। आज मां कौशल्या का हृदय धड़कने लगा, आंखों से आंसू छलक पड़े। बेटा आप क्या कह रहे हो? ये नहीं मां, मुझे तो राजा बना दिया गया, मैं बन गया राजा। तब तक श्री सीता महारानी देख रही थीं, आई प्रभु के चरणों में प्रणाम करी। प्रभु मैं सारी बात समझ गई, आप कहना क्या चाहते हैं, और हे नाथ आपके साथ मैं भी चलूंगी, आप मुझे छोड़कर न जाइएगा। प्रभु राम जी सिया जी को बहुत समझाए, देवी तुम्हारा जब मन करेगा अयोध्या में रहना तो कभी जनकपुरी चले जाना, और मैं वन को जाऊंगा, वहां की भूमि जो ककरीली पथरीली है, कुछ कंटक है, मार्ग में बड़ा दुख मिलेगा। और अभी तो विवाह की हाथ की मेहंदी तुम्हारी नहीं छूटी हुई है, हाथ पैर में जो मेहंदी लगी हुई है मेहंदी नहीं छूटी है, अभी ना जाओ देवी तुम। नहीं प्रभु आप हमें लेके चलिए, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे नाथ तो मेरी शरीर तो अयोध्या में रहेगी, लेकिन मेरे प्राण आपके साथ चले जाएंगे मेरे प्रभु। और हे मेरे नाथ, नदी बहुत सुंदर हो लेकिन नदी में जल न हो, स्त्री बहुत सुंदर हो लेकिन वस्त्र धारण न करी हो, और हे मेरे नाथ शरीर बहुत सुंदर हो लेकिन शरीर में प्राण न हो, आत्मा न हो, तो वह शरीर किस काम का? जिय बीनु देहा नदी बीनु बारी, जिय बीनु देहा नदी बीनु बारी। बीनु देहा नदी बीनु बारी, तैसई नाथ तैसई नाथ पुरुष बिन नारी, बीनु देहा नदी बीनु बारी, ओ जिय बीनु देहा नदी बीनु बारी, जिय बीनु देहा नदी बीनु बारी। आप मुझे छोड़कर ना जाए नाथ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती।
राम जी सिया को ले चलने के लिए तैयार हो गए, तब तक दौड़ते हुए श्री लखन लाल आ गए। प्रभु मैं सब कुछ जान गया हूं मेरे नाथ, और मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे प्रभु आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, मेरे सर्वस्व हैं। हे नाथ मुझे आप लेके चलिएगा, आपके सिवा मैं जीवित नहीं रह सकता। जाना अनुजन मातु पिता हूं, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव हूं। मैं किसी को नहीं जानता नाथ, मेरे आप सर्वस्व हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मुझे आपके साथ चलना है मेरे प्रभु। तो जाकर के मैया सुमित्रा से पूछो। तो सुमित्रा मैया के पास गए। सुमित्रा मैया ने तुरंत कहा, अरे लखन तुम्हारी माँ आज से सिया हैं, तुम्हारे पिता राम हैं, और सिया राम की ही सेवा करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अरे लक्ष्मण नींद नारी और भोजन तीनों पर इसके ऊपर तुम रहना, यह तुम्हारे ऊपर हावी न होने पावे। लक्ष्मण जाओ। देवी उर्मिला थाली सजा करके रखी हुई थी कि बस मेरे पति देव मेरे पास आएंगे, मैं आरती उतारूंगी और उन्हें विदा कर दूंगी। लेकिन देवी उर्मिला के पास लक्ष्मण जी महाराज नहीं गए, यहीं से वलकल वस्त्र धारण किए हैं, पिता के चरणों में प्रणाम किया। पिता हृदय से लगाकर रोने लगे, हे रघुनंदन हे रघुनंदन। पूरे अयोध्या में यह बात फैल गई कि रामचंद्र जी का वनगमन होगा। सब समझाने लगे देवी कैकेयी महारानी को, कोई स्वीकार किसी की बात करने के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में रघुनंदन रामचंद्र जी पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, और सुमंत जी महाराज ने रथ लगाया दरवाजे पर, रथ पर सवार हो गए। सभी अयोध्यावासी आके रथ के सामने लेट गए। प्रभु आप हमें छोड़कर न जाए नाथ, अगर हमें छोड़ करके जावेंगे तो प्रभु आप मेरे ऊपर से रथ लेकर के चले जाइए। भगवान राम ने सबको समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में मेरे भाई बहन अयोध्या के संपूर्ण वासी प्रभु के साथ धीरे 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 वन की ओर जाने लगे। प्रथम वास तमसा भयं दूसर सुर सरिती। धीरे 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 रथ आगे बढ़ने लगा। सभी सेवक जन धीरे 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 आगे बढ़ने लगे। तमसा नदी के तट पर सभी ने विश्राम किया। रात्रि के समय घोड़े ठहर गए, प्रभु विश्राम किए, और अर्धरात्रि में ही सुमंत जी को जगाया। प्रभु ने कहा कि अब रथ लेकर के चलो, अयोध्यावासी सब सो रहे हैं, नहीं तो प्रातः कालीन मैं इनको लेके कहां कहां तक डोलूंगा, कहां कहां तक घूमूंगा। मेरे भाई बहन, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम रथ पे बैठ गए, सिया महारानी बैठ गई। लखन लाल जी रथ के पहिए का जो निशान था उसको मिटाते हुए आगे बढ़ गए। प्रातः कालीन हुआ। अयोध्या के वासी जब उठे तमसा नदी के तट पर और मेरे प्रभु नहीं दिखाई पड़े तो सब रोने लगे कि हे मेरे प्राण प्रियतम, हे मेरे राम जी, आप मुझे छोड़ करके चले गए, प्रभु मुझे छोड़ के चले गए। सब बहुत दुखी हो गए। महाराज भगवान तो जीव से प्रेम करते हैं, अयोध्या वासियों से प्रेम करते हैं, लेकिन एक स्थिति ऐसी है, कहां कहां लेकर भगवान डोलेंगे। वहीं से प्रभु आगे बढ़ गए। कुछ अयोध्यावासी प्रमाण तो ऐसा मिलता है कि यहीं पड़े के पड़े रह गए 14 वर्ष तक। जब तक राम जी लौट करके नहीं आए तब तक वहीं पड़े के पड़े रह गए। मेरे भाई बहन, आज राम वनगमन की कथा आप सभी ने श्रवण किया। आप बड़े भावुक हैं, भावपूर्ण हैं, भगवान की कथा का रसास्वादन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चलते चलते श्री सुमंत जी महाराज को महाराज दशरथ ने कहा था, एक राजा के लिए एक दिन 1 वर्ष के समान होते हैं। एक राजा के पुत्र के लिए मेरे राम को मात्र 14 दिन तक घुमा के लेके वापस चले आना।
तो सुमंत जी महाराज आगे लेकर के गए। भगवान वहां से श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं। कल जो है आप सभी को श्रृंगवेरपुर की कथा का रसास्वादन कराया जाएगा। अब